अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद इधर ब्लॉग। आज हमारे शोरूम के ऊपर एप्रिलिया RSV4 इन स्टॉक थी, तो सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। वीडियो शेयर करने की चंद वजूहत ये है कि सबसे बड़ी बात, ये मोटरसाइकिल जो आप देख रहे हैं मेरे सामने खड़ा हुआ, ये वन ऑफ काइंड पाकिस्तान है। ये एक मोटरसाइकिल ऐसी पाकिस्तान के अंदर 2021 मॉडल है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब हिस्ट्री के अंदर ये मोटरसाइकिल जो है अभी तक किसी ने अपलोड नहीं किया है इस मॉडल का, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूँ तो। बहरहाल मोटरसाइकिल दिखाने की वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का जो एक माइंड सेट है सुजुकी की तरफ है, कावासाकी की तरफ है, और ये मतलब एक लिमिटेड JDM ब्रांड्स है उनकी तरफ है। तो इनकी तरफ भी आने की वजह मैं बताता हूँ, और दूसरी वजह बताता हूँ कि जैपनीज़ मोटरसाइकिल से ये सुपीरियर क्यों है और मतलब इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी क्यों है। वो सारी चीज़ें आपके साथ एक्सट्रैक्ट करके मैं शेयर करूँगा। मोटरसाइकिल की स्कीम आप देख रहे हैं, सिनेमैटिक शॉट लगा के आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें वॉइस के साथ आप लोगों को मैं समझा सकता हूँ तो ऑब्वियसली वो जो है वो सिनेमैटिक शॉट्स के अंदर आप लोगों को समझ नहीं आने वाली। एक नॉर्मल मोटरसाइकिल किसी भी JDM ब्रांड का जो हम लोग ले रहे होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इतने ज़्यादा नहीं होते। तो ये मोटरसाइकिल हो गए, जर्मन मोटरसाइकिल्स हो गए यानी BMs हो गए, यूरोपियन मोटरसाइकिल्स हो गए, जितने भी इटालियन मोटरसाइकिल, इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। पहली चीज़ परफॉर्मेंस के लिए, दूसरी चीज़ इसके कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए। तो वो चीज़ें आपको सिनेमैटिक शॉट में समझ भी नहीं आनी है, तो मेरे को आपके साथ शेयर करनी है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताता चलूँगा। तो दानियल थोड़ा सा करीब आइएगा। हमारे नाज़रीन कलर स्कीम वगैरह सारी देख ही लेंगे बात के अंदर, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि मटेरियल क्वालिटी जो इटालियन ब्रांड्स हो गए, जर्मन ब्रांड हो गए, यूरोपियन जो भी ब्रांड्स हैं, वो किस तरीके की बिल्ड क्वालिटी होती है उनकी, और वो किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। अब सपोज़ करें इसकी आप ये टी देख रहे हैं, ये टी जो है किस तरीके की आप ये देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग, और इसके जो आप फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, जिसका सारा का सारा डिस्प्ले इस डिस्प्ले के थ्रू आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाइएगा, यहाँ पे इसका पूरा जॉयस्टिक मौजूद है ह्यूज किस्म का। इससे आप सारी इसकी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। वो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो। मैं एक चीज़ छोटी सी सामने नज़र आ रही थी, ये एप्रिलिया RSV4 फैक्ट्री एडिशन है, जो सबसे लोडेड होता है इसका, ये फैक्ट्री एडिशन है। ठीक है, अब आपको चीज़ें दिखाता चलूँ कितनी खूबसूरत इसकी सारी अलाइनमेंट है जो डैशबोर्ड की है। और यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ ब्रेम्बो का सेटअप है पूरा का पूरा, और ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है। ब्रेम्बो के अंदर एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, ये जो आप टिप देख रहे हैं, इसकी रबड़ जो देख रहे हैं, ये ख़ास किस्म की रबड़ इसके अंदर आती है, और ब्रेम्बो में ये लीवर डिफरेंट किस्म का आता है। तो बहरहाल ये मोटरसाइकिल बहुत नीट एंड क्लीन ब्रांड न्यू है। मैं इसके अंदर के भी इंटरनल्स थोड़े से आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। दानियल इधर से ही आइएगा, कोशिश कीजिए मैं स्टेयरिंग को इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि आप अंदर से मोटरसाइकिल की कंडीशन दिखा सकें। रोशनी जला लीजिएगा, और यहाँ से आप इनको स्टेयरिंग डैम्पर वगैरह भी दिखाइएगा, ये सारी चीज़ें। वेल्ड ऑर्गेनाइज मोटरसाइकिल है ये, और बहुत खूबसूरत मशीन है, और ये सारी थीम वगैरह आपको सिनेमैटिक शॉट्स के अंदर मिल जाएगी। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो में रहना पड़ेगा, वो चीज़ें देखने के लिए, सीखने के लिए और समझने के लिए। तो दानियल फिर इधर से लेकर आएँ और ये सारी कंडीशन दिखाएं। ये कंडीशन आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है, ये मोटरसाइकिल बहुत कम चला हुआ है, ब्रांड न्यू है, कोई पीस टचअप नहीं है, कहीं से कलर नहीं है मोटरसाइकिल। यहाँ से कंडीशंस वगैरह दिखाइए मोटरसाइकिल की। एप्रिलिया की एक चीज़ और बताता चलूँ आप लोगों को, एप्रिलिया के मोटरसाइकिल में अगर दानियल मैग्नीफाई करके दिखा सकें, इनके अंदर सिल्वर की वाशर्स आती हैं, तो मतलब बहुत ही सुपीरियर किस्म का काम हुआ होता है इन मोटरसाइकिल में। ये मटेरियल जो इसका आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर इनके अंदर मैग्नीशियम के अंदर आ रहे होते हैं, इनके फ्रेम्स अलग किस्म के अलॉयज़ के अंदर बने होते हैं। अब इसी तरीके से लेके आइएगा दानियल, इसमें लियोवेंस का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, और उसके अलावा इसके अंदर ये देख सकते हैं आप लोअरिंग किट भी लगी हुई है, ये आप इसको देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा ऊपर, ये चीज़ें मैं आपको दिखाता चलूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है, रियर सस्पेंशन इलेक्ट्रॉनिक है। ये हार्डनेस आप जो देख रहे हैं, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की हार्डनेस है। हार्ड सॉफ्ट हो सकता है, और काफ़ी इसके अंदर बाइक के बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस मल्टीपल करी जाती है वेरिएशन। और इसी तरीके से पीछे लाके दानियल दिखाएंगे टेल, और इस मोटरसाइकिल की जो ये टेल यूनिट है ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बहुत खूबसूरत टेल है इसकी मोटरसाइकिल की, इतनी शार्प टेल, इतनी खूबसूरत टेल। जब ये मोटरसाइकिल गुजर जाता है तो एक अलग ही लुक आ रहा होता है। अब मैं आप लोगों को खुद अपने हाथ में कैमरा पकड़ के दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा कितनी खूबसूरत मशीन लग रही है इस तरीके से। ये देखें, ये वाला लुक जो है मैं इंशाल्लाह ताला शॉर्ट के अंदर भी आपको लगा के दिखाऊंगा। अब इसी तरीके से हम आगे फ्रंट के ऊपर लेके जाते हैं।
इस मशीन को देखने का मज़ा ही अलग है कि मतलब क्या खूबसूरत मशीन है ये। तो खैर ये वीडियो आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए भी है और चीज़ें दिखाने के लिए भी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको दिखाई जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। ये मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक से लोडेड है, इसमें मल्टीपल फंक्शंस हैं जिसको आप अपने राइडिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं और इसके अंदर प्रोग्रामिंग करके मैपिंग भी कर सकते हैं। ये मोटरसाइकिल कंप्लीट पैकेज है, फैक्ट्री एडिशन है, बहुत ऑप्शन होते हैं। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ, इसके ऑप्शंस में बताना शुरू कर दूँ और इसकी प्रोग्रामिंग दिखाना शुरू कर दूँ, कम से कम समझने के लिए आपको 2 से 3 दिन चाहिए और मुझे दिखाने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे चाहिए। तो खैर मज़ीद डिटेल्स के अंदर और जाते हैं, इसकी दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो भी आप लोग देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मोटरसाइकिल किस कंडीशन के अंदर मौजूद है। तो दानियल इस वाली साइड से आएँ, इसका फेस भी दिखाएँ और मैं इसको बल्कि पहले मीटर दिखाएँ, मैं स्टार्ट भी कर देता हूँ मोटरसाइकिल को। इधर लाइए। तो मोटरसाइकिल का आप लोगों को स्टार्टर दिखाते चलते हैं। मोटरसाइकिल का आप स्टार्टर देख लें। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोगों के साथ में और शेयर करता चलूँ कि ये मोटरसाइकिल जो है, इसका इंजन जो है वो अलग किस्म का है। एक नॉर्मल इंजन जो होते हैं इनलाइन 4 होते हैं, इनके अंदर वी ट्विन भी आते हैं और 4 सिलेंडर भी आते हैं, 2 सिलेंडर्स भी आते हैं, डिफरेंट इंजन आते हैं। इसके अंदर जो है वी शेप के अंदर 4 सिलेंडर इंजन है और इसका स्टार्ट होने के बाद जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा नया मोटरसाइकिल है, इतना शोर क्यों इस इंजन में। तो ऑब्वियसली इस इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा शोर होता है और इसके अंदर टॉर्क होती है ज़्यादा इन इंजन्स की और बहुत पावरफुल मशीन है। ये कह लें कि मतलब पूरी दुनिया के अंदर फास्टेस्ट मशीनों के अंदर इसका शुमार होता है। और इसका जो बिहेवियर है, मैं आपको एक शॉट लगा दूंगा। अनस भाई इस मोटरसाइकिल को चेक कर रहे थे, बस खाली एक्सीलेटर दिया है, 2000 RPM भी नहीं था, वो मतलब जो है फ्लूट कर गया था मोटरसाइकिल। तो खैर वो एक दीगर बात है। एक चीज़ और आप लोगों के साथ में ऐड करना चाहूँगा, अगर मैं इस मोटरसाइकिल की फेयरिंग्स उतार दूँ, आप लोग देख के परेशान हो जाएंगे। जैसे इंसान की बॉडी के ऊपर हमारे वेंस चल रही होती है, वैसे इस मोटरसाइकिल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की वायरिंग चल रही है, हार्डनेस चल रही है। मतलब खोलने के बाद आप बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसके बनिस्बत जैपनीज़ मोटरसाइकिल बहुत आसान होती है। हाँ, ये है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एडवांस चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हैं, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मुश्किल कह सकते हैं लेकिन नामुमकिन नहीं कह सकते, थोड़ी सी देर लग जाती है। लेकिन ऑब्वियसली पार्ट्स के लिए वो बंदा परेशान है जो पुराना मोटरसाइकिल ले रहा है। अगर कोई बंदा 10 मिलियन का या 12 मिलियन का मोटरसाइकिल ले रहा है तो ऑब्वियसली वो ब्रांड न्यू जैसा मोटरसाइकिल होगा, उसको तो मेरे ख्याल से 2-3 साल मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं है, उसने खाली ब्रेक पैड डालने। अच्छा, वो चीज़ क्लियर करता चलूँ, ये जो इसके अंदर कैलिपर्स लगे हुए ब्रेम्बो वाले पीछे या फ्रंट के ऊपर मोनोब्लॉक, ये कैलिपर्स तकरीबन आने वाले एडवांस मोटरसाइकिल्स के अंदर सबके अंदर यही कैलिपर्स आ रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से ब्रेक सर्विसिंग में, ब्रेक पैड्स में कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आने वाली। आप लोगों को टायर सेम साइज़ होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो बताने का मकसद इन शॉर्ट ये है कि जो कैजुअल यूज़ के अंदर जो आपके पार्ट्स डलने हैं वो तो आपको ऑब्वियसली आसानी से मिल जाएंगे। और अल्लाह ना करे कोई किसी बड़ा प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर ये है कि क्लच प्लेट्स वगैरह भी अरेंज हो जाती है। तो जैसा कि इसके क्लच प्लेट्स वगैरह का अगर कोई काम ऐसा है भी तो वो भी ऑब्वियसली कोई 20-25 हज़ार चलाने के बाद ही आपके क्लच प्लेट्स वगैरह के भी इशू आ रहे होते हैं, क्योंकि ये इंजन बहुत रिफाइन होते हैं, इनमें क्लच वगैरह के इतने ज़्यादा इशूज़ नहीं आ रहे होते बनिस्बत JDMs के। अब एक सवाल लोगों के दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि मैं इन मोटरसाइकिल्स को, यूरोपियंस को, जर्मन्स को, इटालियंस को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ। वजह यह है कि ये एक हायाबूसा जो कॉन्सेप्ट है ना, लोगों के माइंड के अंदर डेवलप हुआ हुआ है कि दुनिया की सबसे तेज़ मोटरसाइकिल और सबसे अच्छी मोटरसाइकिल हायाबूसा। तो मैं शुरू से इस मोटरसाइकिल को पसंद नहीं करता और इसके पसंद करने की ये वजह नहीं कि मैंने कभी ली नहीं या रखी नहीं। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 मोटरसाइकिल हायाबूसा हर मॉडल के रखे। तो खैर वो एक दीगर बात है। इन मोटरसाइकिल की तरफ आने की वजह यह है कि इनका बिहेवियर डिफरेंट है इन मोटरसाइकिल से। ये मोटरसाइकिल्स वो हैं जिनको आप लाइफ के अंदर अपने एंजॉय कर सकते हैं, जिन पे बैठ के आपको पता चलता है कि आप कोई नई चीज़ चला रहे हैं, कोई अनोखी चीज़ चला रहे हैं। इन मोटरसाइकिल्स का सबका बिहेवियर एक जैसा होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। कितने उनको हॉप कर लें, कितना टून कर लें। फैक्ट्री फिटेड मोटरसाइकिल, कंपनी फिटेड मोटरसाइकिल भी इतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस होती है कि इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरी बात से अगर कोई बंदा डिसएग्री करता भी है, सपोज़ करें, तो वो नेट के ऊपर जाके रिसर्च कर सकता है कि यूरोपियन इटालियन मोटरसाइकिल्स जो हो गए वो कितने जर्मन मोटरसाइकिल बेहतरीन और रिलायबल भी हैं।
बस वही वाली बात है कि चलाने का तरीकाकार अगर अच्छा ना हो तो कितना भी अच्छा मोटरसाइकिल हो वो ख़राब हो जाता है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिली होंगी। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। नए नए मोटरसाइकिल्स आप लोगों को इसलिए अब दिखा रहा हूँ कि मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं जिसमें लोग बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते, लेकिन बताने के साथ साथ ये चीज़ें डिफ़ाइन नहीं कर रहे होते कि इनका काम क्या है या ये कैसी हैं। तो सारी चीज़ें आपको सिखाने समझाने का मकसद ये है कि मैं आपके लिए वो मशीनें लेकर आ रहा हूँ कराची के अंदर, जो कभी भी आप हमारे शोरूम के ऊपर आके विज़िट करके देख सकते हैं। शोरूम मतलब एचडी गैराज, तो विज़िट कर सकते हैं आप हमारे गैराज के ऊपर भी और शोरूम के ऊपर भी, एचडी गैराज के ऊपर आके देख सकते हैं। ये मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हैं। एट अ टाइम मोटरसाइकिल्स का लाइनअप होता है। अभी यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा जगह कंजेस्टेड है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग बराबर वाली जगह भी ले रहे हैं और फिर इंशाल्लाह ताला उसके अंदर भी आपको अच्छा डिस्प्ले मिलेगा। वक्तन फ़वक्तन जो मोटरसाइकिल हम लोग के पास लाइनअप होते रहेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।